अभी ठीक है। प्रशांत किशोर एक नाम है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। उसके पास अभी जहां तक मेरे ख्याल से 200 करोड़ है ना, 200 करोड़ है उसके पास, 2000 है, 200 करोड़ या 2000 करोड़ का संपत्ति का वो मालिक है। वो खानदानी अमीर नहीं, खानदानी अमीर नहीं है, वो एक शेतकरी व्यक्ति का बेटा है, बेटा है। वो व्यक्ति पॉलिटिकल राजनीति में सलाहकार, मैं क्या उद्देश्य से आपके एक बात में बोल रहा हूं। वो लोगों को सलाह दिया, कुछ लोग उसमें सक्सेस भी हो गए, और खुद के इसमें अपना पास पैसा रहने के बाद में भी वो सक्सेस नहीं होगा। कहने के मतलब आप कितनी भी योजना बना लो, आपको पैसा कुछ भी क्यों ना हो, मगर परमेश्वर का हाथ जब तक आपके साथ में नहीं है तो आप जीवन नहीं हो सकते। आपको जीवन होने के लिए परमेश्वर के हाथ की जरूरत है। हालेलुया। उसमें मैं अपने जीवन को भी मैं इसमें जोड़ सकता हूं। मैं 17 साल का उम्र से बहुत मेहनत करके आया। मैंने 50 साल तक मैंने बहुत मेहनत किया। कितना साल? मगर कुछ नहीं देखा, ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। मैं गड्ढे में चल रहा था। उसके बाद जब परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करना शुरू किया, तब जो है मैं गलती भी करता हूं तो परमेश्वर उसमें भी आशीष दे देता है। हम जब गलती भी करते हैं ना तो उसमें भी परमेश्वर आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ, यीशु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है। हालेलुया। अब यीशु में समर्पित होने की जरूरत है और यीशु हमारे साथ रहने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पिछले 6 हफ्ते से इन बातों को हम सुनते आ रहे हैं। अभी आज कुछ विशेष बात हम देखने जा रहे हैं। देखिए, पहले इतिहास 28 अध्याय और 9 पद को देखते हैं। पहले इतिहास 28 अध्याय और 9 पद। दाऊद कहता है, हालेलुया, दाऊद अपने बेटे से बात करता है, ए मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ध्यान रख। बाप जो है बेटे को क्या बोल रहा है? अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन से और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। हालेलुया। देखिए, एक शब्द को परमेश्वर ने चुन के हमको दिया है, अपने पिता के परमेश्वर और ज्ञान रख। नंबर 2, तीसरा, खरे मन से और प्रसन्न मन से मन को उसके सेवा करते हो। 5 बात हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मुद्दा यहाँ नहीं है, आपको बता दिया आपको। आगे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके विचार को समझता है,
आप क्या सोच रहे हैं? अविनाश क्या सोच रहा है? क्या सोच के यहाँ पर बैठा है? वो मेरे को अविनाश कुछ भी बोल सकता है, मगर परमेश्वर जानता है पल्लवी क्या सोच रही है। मैं नहीं जान सकता, कई बार पल्लवी को मुझको नहीं मालूम, मगर परमेश्वर जानता है। क्या लिखा है? यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। हम परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। हमारा जिंदगी बहुत नाटकीय रूप से हम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम नाटकीय रूप से कर सकते हैं, लोगों के सामने अपने आप को ऐसे एक पिक्चर दिखा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है आंध्र प्रदेश का लोग जो है बहुत साधारण लोग हैं। क्या बोलते लोग? एकदम साधारण, भोले वाले, भोले वाले। वहां पर एक हीरो था, एक्टर एन.टी. रामाराव। एन.टी. रामाराव, वो एन.टी. रामाराव जो है हर पिक्चर में, भक्ति के पिक्चर में बहुत रोल करता था। कभी नारद मुनि का रोल करता, कभी राम का रोल करता, कभी शिव का रोल करता, कभी ऐसे भगवान का रोल में बहुत उसका नाम प्रसिद्ध है। हालेलुया। लोगों ने उसको देखकर बोलते कि मैं राम को देख रहा हूं, ऐसा उनको लगा। हालेलुया। वो क्या हो गया? वो जब इलेक्शन में खड़ा हो गया, सबने उसको वोट दे दिया, सभी ने उसको, मगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं था, उसके जीवन ऐसा नहीं था। हालेलुया। इस प्रकार दुनिया में बहुत सारे लोग नाटकीय जीवन जी रहे हैं। वो सोचते हैं कि मैं इसमें बहुत कुछ फल पाऊंगा, मगर परमेश्वर का मार जब पड़ता है तो कोई बचता नहीं, कोई बचता नहीं। ठीक, देखिए, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू, अभी बेटे से बात करता है, यदि तू उसके खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने अभी बोला था, आप यीशु को बुलाओ, आप यीशु को बुलाओ। एक या दो जन छोड़ के कोई यीशु को बुलाया नहीं, इसलिए यीशु आया नहीं। हालेलुया, बोलो मत हालेलुया। सब अपना ध्यान में था। बुलाने से वो आता है, अभिषेक देता है। हम अभिषेक इसलिए नहीं पाते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ उसको बुलाते नहीं। देखो, आउट ऑफ द बाइबल में बता रहा हूं, आउट ऑफ द बाइबल में बताता हूं। आउट ऑफ द बाइबल नहीं बोलते, बाइबल में भी है, बताता हूं। अन्य जाति होने के बावजूद भी उसके ऊपर अभिषेक आ सकता है। बिना बपतिस्मा लिए भी अभिषेक आ सकता है, मगर हम बपतिस्मा लिए हुए हमारे ऊपर अभिषेक क्यों नहीं आता? प्रेरितों का काम है, पढ़ के देखो। जो लोग बपतिस्मा भी नहीं लिए उन लोगों को ऊपर भी पवित्र आत्मा आया है। हालेलुया। बच्चे को ऊपर पवित्र आत्मा आया है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपका अंदर ऐसा रुकावट क्यों आ रहा है? जब नेरिया बहुत छोटी थी, 5 साल 6 साल पहले, उसने अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिया जब प्रार्थना किया तो, पर अभी इतना नहीं बोल रही, क्योंकि हम बुलाते नहीं ना।
हालेलुया। जीवन कैसा? यीशु आपके साथ होना चाहिए, आप यीशु के साथ होना चाहिए। क्या लिखा है? यदि तो उसको खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा, परंतु यदि तो उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। खबरदार, खबरदार। परमेश्वर का अधिकार जो है ना आपको मिलता है। कब मिलता है? जब आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित हो जाओ ना, आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित हो जाओ तो आपको परमेश्वर का अधिकार मिलता है। Everybody who submit himself, आपको बताता हूं, दाऊद जब 15-16 साल का लड़का था, कितना साल का था? 15 या 16, 14 भी हो सकता है। उसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ उतरा है। क्यों उतरा है? क्यों उतरा? उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा हुआ था। वो केवल भेड़ बकरी नहीं चराता था, भेड़ बकरी चराते हुए भजन गाता था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अब देखते याकूब को, याकूब बकरी चराता था। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ उसके साथ था। जब मामा के साथ झंझट हुई, मामा ने बकरियों का अलग अलग कर दिया, इसके वेतन के लिए, इसके पगार देने के लिए कुछ बकरी उनको दे दिया, और ये तुम्हारा रहेगा, तुम अलग से इसको चराते जाना, मेरा अलग से चराना। हालेलुया। याकूब के मन में द्वेष नहीं था, याकूब के मन में कोई भेदभाव नहीं था, परंतु परमेश्वर ने जो याकूब के जो भेड़ बकरी है उसको बनाया, उसको बनाया। याकूब ने उसमें कुछ भी काम नहीं किया, मगर परमेश्वर ने याकूब का मन को देखा। जीवंत जीवन के लिए आपके मन के परिपक्वता की जरूरत है, आपके सबमिशन की जरूरत है। तो दाऊद के हाथ में अधिकार मिला है, सामर्थ मिला है। हालेलुया। दाऊद जो है एक तरफ से मसीह का एक प्रतीक बन जाता है। वो मसीह नहीं, वो मसीह नहीं, उसके अंदर मसीहत को देखने को अमल मिलता है। हालेलुया। हाँ, दाऊद एक टाइप का क्राइस्ट है, मसीह है, और जो इजरायली है, इजराइल के देश के लोग हैं विश्वासी है। क्या है? विश्वासी है। गोलियत कौन है? गोलियत कौन है? गोलियत कौन है? अरे भैया बताओ, गोलियत कौन है? गोलियत कौन है? तेरा दोस्त। गोलियत कौन है? डर रहे आपका गलत होना तो आप उठक बैठक करना, उठक बैठक करना। नहीं, ऐसा नहीं बोल, ऐसा नहीं करूंगा, मेरे पास डंडा भी नहीं है। गोलियत कौन है? हाँ, क्या क्या बोले? गोलियत शैतान है। गोलियत कौन है? शैतान। दाऊद कौन है?
मसीह का मॉडल, मसीह का मॉडल। इजरायली कौन है? इजरायली कौन है? अभी मैंने बोला था इजरायली कौन है? बोलो ना नंदी भाई, क्या कहा है? इजरायली शैतान है। मेरे को लगता है दीवार के साथ में अपने सिर को मैं फोड़ूं। इजरायली कौन है? हाँ? अरे जोर से बोलो ना। विश्वासी। इजरायली कौन है? विश्वासी। दाऊद कौन है? शैतान। क्या क्या बोले? परमेश्वर को मैंने ऐसा बोला क्या? बाइबल में लिखा है क्या? अरे ये लोग मैं बोलता वो बोलो, इतना वचन में लिखा वो बोलो, वो भी नहीं ये भी नहीं, तीसरा कैसा बोलते? हालेलुया। मसीह दाऊद जो है मसीह का मॉडल है, यीशु का मॉडल है। इजरायली कौन है? शैतान, विश्वासी। और गोलियत कौन है? शैतान। ठीक है। फिलिस्ती कौन है? फिलिस्ती कौन है? फिलिस्ती कौन है? फिलिस्ती कौन है? उसका फिलिस्ती जो है उसका शैतान का फोड़। अब समझो, बाइबल को हम पढ़ते हैं, हर एक बात को एकदम गहराई से देखने की जरूरत है। हालेलुया। दाऊद जो है मसीहा बन के वहां खड़ा था, उसने अपने जान का परवाह नहीं किया। हालेलुया। विश्वासी टिका रहे हैं। सारे विश्वासी इजरायली जो है घबराए हुए थे। आज के चर्च में जो लोग हैं वैसे ही घबराते थे, हर चीज में घबराहट। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, देखो भगा शैतान। हम शैतान को गले लगा के बैठते रहे, तू भी आना मेरे साथ रहता, ऐसा बात कर। तू क्या बोलता है उसका भी मैं सुन लेता, ऐसा सोचते। तू भी सलाह दे मेरे को, ऐसी बात करते। हमारे साथ शैतान के साथ कोई संबंध नहीं है ना, ये बात आपको समझने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए मेरा मैसेज खत्म नहीं हो रहा, आप लोग समझ में नहीं आ रहा। आपको समझाते मेरा टाइम निकल जाता है, क्योंकि आपको सही ढंग से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। आप देखो कम से कम 35 मिनट हो गए, अभी तक मुद्दे के अंदर में जा नहीं पा रहा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए मेरे को तकलीफ हो, मेरा समय इसलिए व्यर्थ हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या बोला? दाऊद कौन है? दाऊद कौन है? मसीहा का मॉडल। और इजराइल कौन है? विश्वास। गोलियत कौन है? शैतान। फिलिस्ती कौन है? शैतान के सेना। वो हमको डराते रहता है। हालेलुया। पर परमेश्वर का उपस्थिति जो है शैतान को डर पैदा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति जो है शैतान को डर पैदा करता है। इसलिए हम जब आराधना करते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं, जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। वो चुप नहीं रह सकता है, वो चुप नहीं रह सकता है। और चुप कौन रहता मालूम है? कौन रहता है चुप? कौन रहता मालूम है? चुप विश्वासी रहते। चुप कौन रहते हैं? हाँ बोलो, जोर से बोलो। विश्वासी चुप रहते हैं, मगर शैतान
अपना रंग दिखाते, क्योंकि यीशु मसीह का जब उपस्थिति है ना, उसको उपद्रव में लाता है। हालेलुया। लाजर जब लाश बन गया, लाश ने यीशु मसीह की आवाज सुन ली। हालेलुया। मगर हम जिंदे हैं, हम सुन नहीं रहे। हमारा ध्यान कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। मैंने क्या बोला किसी को, कई लोगों को मालूम ही नहीं, इसलिए मैं जो पूछता हूं तो उत्तर दे नहीं पाती। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति जो है, शैतान के अंदर एक डर पैदा करता है, और जो बीमार है वो चंगे हो जाता है, और जितने भी बंधन है टूट जाता है। ये परमेश्वर को उपस्थिति, परमेश्वर का अभिषेक ये बातों को करता है। इसलिए आप और हम जीवंत होने के लिए यीशु हमारे अंदर रहना चाहिए। यीशु हमारे अंदर रहने की जरूरत है। उसके लिए हमारा मन को तैयार करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और आपका परमेश्वर का संबंध जो है ना, वो आपको अधिकार देता है, अधिकार देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उस दिन मैं आया था, हमारे प्रिय बहन दो लोग थे, लता दीदी थे, अश्विनी थे, दोनों मिलके एक बहन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। परेशान थे, तीनों परेशान थे, पर शैतान भी परेशान था। शैतान को भगाने वाले भी परेशान थे, मगर कुछ हुआ नहीं, हुआ हो नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। उन दोनों के साथ मैं भी मिल गया, दोनों के साथ मैं भी मिल गया। अभी अभिषेक का मात्रा बढ़ गया। हालेलुया। अब वो दोनों भी अभिषेक थे, और उसमें मैं भी आ गया, 3 हो गया। हालेलुया। तीनों के सामने दुष्ट आत्मा का ताकत कमजोर हो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जो हमारा रिश्तेदारी है परमेश्वर के साथ, हमारा रिश्तेदारी कैसे है, ये हमें देखने की जरूरत है। हम जितना गहराई के साथ हम रिश्ते में चले जाते हैं, उतना ही हमारे अंदर पावर आता है, सामर्थ आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने कमजोरी को समझना चाहिए, और समझने के बाद हमको कमजोर नहीं रहने की जरूरत है। हम यीशु के पास जाने के। और एक उदाहरण में बताऊंगा, और एक उदाहरण में मैं जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर 4 लोगों का जिक्र, एक व्यक्ति 2 बार आता है, और बाकी और 2 व्यक्ति। आपने बाइबल पढ़ा होगा, पहले सामुएल 25 अध्याय और 25 पद पढ़े। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चीट ना लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है, और सचमुच उससे मूर्खता पाई जाती है। ठीक, वहां पर हम
नाबाल को देखते हैं, अबीगैल को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये हम अपने विश्वास के जीवन में हमारे हालात कैसे होते हैं और इसमें हम कैसे जय पा सकते हैं, इसके विषय में हमें देखने की जरूरत है। अबीगैल के विषय में हम देखते हैं, जैसे 25 अध्याय 25 पर पढ़े थे, वो अपने पति के विषय में कह रही है। क्या कह रही है? मेरा प्रभु इस दुष्ट नाबाल पर जितना लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसे ही वो आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था ना देखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसमें से कई बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। नाबाल कौन है? नाबाल कौन है? सीधा सवाल करो, नाबाल कौन है? मैं सीधा सवाल कर रहा हूं ना। नाबाल कौन है? अबीगैल का पति। बिल्कुल सही। नाबाल कौन है? अबीगैल का पति। अबीगैल कौन है? नाबाल के पत्नी। अब दोनों का शादी हुआ, ठीक है। अभी परेशान कौन है? परेशान कौन है? नाम बताओ ना। अभी आज जीवन में हमारे साथ प्रॉब्लम यही। आप अपने पति के बारे में मत सोचो। आप कहानी को इधर से उधर मत लो ना। मैं सीधा आपकी बातों को मैं बता। नाबाल के साथ किसके शादी हुई? अबीगैल के साथ किसके शादी हुई? नाबाल के साथ। प्रॉब्लम क्या है? फंस गए। अभी उसके बारे में हमारे को कुछ विवरण विस्तार से आपको नहीं मिल रहा होगा। शादी कैसा हुआ? हालेलुया। क्या लव मैरिज हुआ, क्या अरेंज मैरिज हुआ, ये सब बातें बाइबल में नहीं लिखी गई। कई गलत संबंध हो गए। क्या हो गया? बोलिए ना, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, यहां पर हम इसको हम लेते हैं दुनिया और मैं। हालेलुया। दुनिया और मैं, अभी पति पत्नी को छोड़, ठीक है, गलत सोचना नहीं। इसको नाबाल दुनिया है, अबीगैल एक परमेश्वर के चुनी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। नाबाल कौन है? दुनिया है। और अबीगैल कौन है? परमेश्वर के चुने हुए। ठीक है। अब शादी किसके साथ हो गया? दुनिया के साथ। दुनिया के साथ। परेशान कौन है? अबीगैल। अबीगैल। आज हमारा जीवन में हमारे साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है कि हम दुनिया के साथ शादी कर लिया। हमको क्या दिखता है? दुनिया दिखता है। दुनिया में क्या हो रहा है वही दिखता है। मेरे फायदे के क्या है वही दिखता है। हालेलुया। मेरा फायदा होता है बाप को भी कत्ल कर देते हैं। मेरा फायदा होता है भाई को कत्ल कर देते हैं।
एक आदमी ने इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए एक अपने पत्नी के ऊपर 3 बार गाड़ी चलाई। एक बार में मरी नहीं बेचारे, उसने 40 लाख का इंश्योरेंस कर लिया। वो इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए इतना क्रूर हो गया, अपना पत्नी के ऊपर 3 बार गाड़ी चलाया। वैसे दुनिया, नाबाल कौन है? दुनिया। आज आपके मेरे शादी कहां हुआ? किसके साथ हुआ? हालेलुया, दुनिया के साथ। इसलिए हमको बहुत सारे परेशानी को मोड़ लेना पड़ता है। हालेलुया। अब इसमें से छुटकारा कब मिलेगा? इसमें से छुटकारा कब मिलेगा? हालेलुया। अब आगे देखते हैं, बीच में आता दाऊद। दाऊद कौन है? दाऊद कौन है? हाँ, अभी पति का नहीं दे रहे। मसीहा का मॉडल, मसीहा का मॉडल, प्रेज द, हाँ वापस याद आ गया। ठीक है, मसीहा का मॉडल वो क्या करता है? यीशु बचाता आने आया मुझे कराने को। प्रेज द। आप इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, हालेलुया। हाँ, वो बचाने वाला है। दाऊद जो है बचाने, वो नाबाल को मदद किया। नाबाल का बकरी, भेड़ बकरी को सुरक्षित रखा। हाँ, मदद करने आया। यीशु यहाँ पर भलाई करने के लिए आया। हालेलुया। मगर दाऊद ने भी इनको भलाई किया, मगर नाबाल उसको सराहना नहीं किया, उसको पहचाना नहीं। हालेलुया, उसको पहचाना नहीं। ये दुनिया जो है ना, यीशु को नहीं पहचानता है। वैसे दाऊद को नाबाल ने नहीं पहचाना, वो दुनिया है। हालेलुया। आज सवाल है, आप और हम किसको पहचानते हैं? किसको पहचानते हैं? नाबाल ने दुनिया को पहचाना, मगर अबीगैल ने यीशु को देखा, बचाने वाले को देखा। वो बात को आप अच्छे से पढ़ना, 2 या 3 अध्याय है वहां पर, आप अच्छे से आराम से पढ़ के देखना। वहां अबीगैल जो है एक नबूवत करती है। हालेलुया। दाऊद के लिए नबूवत करने वाली एक स्त्री बन जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने नाबाल को भी अपने पति को भी बचाने का प्रयास किया। हालेलुया। उसको अपन छोड़ दे, उसको अपन छोड़ दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब नाबाल को अबीगैल ने अच्छे से पहचान लिया है, अच्छे से पहचान लिया। दाऊद को क्या बोलता है? तू उसको मत मार, तू उसको मत मार। आज यदि हम यीशु के पास नहीं जाते, यीशु के पास नहीं जाते, हमारे ऊपर न्याय है, न्याय। हालेलुया। अबीगैल दाऊद को बोलता है, बोलती है, ये ऐसा व्यक्ति नहीं है, इसको तुम मार देना है। नहीं,
ये तुम्हारा हाथ से मरने को भी काबिल नहीं है। Praise the Lord. कई बार ऐसे होते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जिसके ऊपर आग उठाना भी पाप है। हालेलुया। वो खुद जो है अपने मौत मरे, हम क्यों हाथ उठाए? हालेलुया, हालेलुया। अभी गए उसको बचाती है उसके पति को, और उसके बाद नाबाल कुछ ही दिन में वचन लिखा है, तड़प तड़प की वो मर गया। ऐसा हो रहा है, तड़प तड़प की वो मर गया। परमेश्वर का विरोध करता है, उसके हाल क्या होगा हम अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर का विरोध हम कभी नहीं करना चाहिए। तड़प तड़प के मर गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? नाबाल मरने के बाद क्या हुआ? बोलिए ना, क्या? उसको दफनाया गया, जलाया गया, ऐसा लिखा गया। उसके बाद में क्या हुआ? शादी दाऊद के साथ, मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम? ये पक्का बोल रानी बोली। उसके बाद में क्या हुआ? प्रेज़ गॉड। नाबाल का मृत्यु हुई। उसके बाद अबीगैल को दाऊद ने शादी कर दी। दाऊद ने अबीगैल के साथ शादी हुई। यही बपतिस्मा, यही बपतिस्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सब सो रहे हैं, सब हालेलुया बोले। हालेलुया, हाँ, इसी को बपतिस्मा बोलते हैं, मरना। हालेलुया, हाँ। नाबाल कौन था? दुनिया। दुनिया मर गया मेरे लिए, दुनिया मेरे लिए मर गया। अब मैं कौन हो गया? मैं हो गया विधवा। हो गया, मैं हो गया विधवा। अब जो है मेरे नाता नाबाल के साथ खत्म। अब मैं स्वतंत्र हो गया। मैं क्या हो गया? बोलिए ना, पति का मरने के बाद औरत जो है स्वतंत्र हो जाता है। अब स्वतंत्र हो गया है, अभी हम किसी के साथ में शादी कर सकते हैं। हालेलुया। अब जो है मेरे शादी दाऊद के साथ हो गई, मसीह के साथ। हालेलुया, मसीह के साथ शादी हो गया है। अब मैं नया हो गया, अभी मैं जीवंत हो गया। एक हारा हुआ जिंदगी था, क्योंकि मेरा नाता किसके साथ था? मेरा नाता नाबाल के साथ था। अभी नाबाल खत्म हो गया, नाबाल खत्म हो गया, मैं स्वतंत्र हो गया। मैं स्वतंत्र होने के बाद मैंने मसीह के साथ शादी कर दी। हालेलुया। किसके साथ शादी हुआ? मसीह के साथ शादी हो गया है। अब जो है एक नया जीवन मेरे अंदर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया परमेश्वर के ओर से आशीष पाया,
मगर वो आशीष को देखा, मगर जो आशीष को दिया है वो परमेश्वर को नहीं दिया। यही हमारा कमियां है। हम केवल आशीष को देखते हैं, आशीष का स्रोत को नहीं देखते। आशीष चाहिए, आशीष का स्रोत चाहिए। बोलिए ना, हालेलुया। आशीष खत्म हो जाएगा, स्रोत जो है झरने के समान झरना, वो जितना निकालेंगे उतना हमको देता ही जाएगा, देता ही जाएगा, देता ही जाएगा। हालेलुया। हाँ, ये हमारा नवनीत नगर में जब हम पहले स्कूल का छोटा सा एक बिल्डिंग बनाने का था, पानी नहीं था, वहां पर नल नहीं है, वहां पर बोरवेल नहीं है, वहाँ थोड़े दूर में जो है एक कुआं था, वो अच्छे कुआं वाला बहुत अच्छे थे, एक बहन थी, उन्होंने बोला आपको चाहिए तो पानी ले लो करके। वो कुआं ऐसा था, आजू बाजू में सब लोग, पूरा मोहल्ले के लोग आके वहां पर पानी लेते थे। वो कुएं का एक विशेषता था, कुआं बढ़ता नहीं, कभी कुआं बढ़ता नहीं। और खास करके दूर गले में जो है, ये दूर पंप है, आधा आर्स पावर का, आधा आर्स पावर का अगर मोटर लगा देंगे तो पानी लगातार आते रहेगा, हटेगा नहीं। हालेलुया। अगर बाल्टी डाल के पानी निकालते हैं, निकालते जाओ पानी आते जाएगा, मगर 4 बाल्टी पानी वहां इकट्ठा नहीं होगा। तो ऐसा एक स्रोत, इसमें हम लोग 2 ड्रम पानी भरते थे, कितना उतना पानी निकलते जाता, निकलते, और मैं 2 ड्रम भरता था, बाकी लोग भी आगे भरते जाते थे। ये स्रोत है। हालेलुया। टैंक का पानी नहीं रहता, टैंक का पानी में मोटर लगाएंगे, जितना पानी उतना आ जाएगा, उसके बाद में नहीं आने वाला। दुनिया का आशीष ऐसा है, मगर आशीष का स्रोत को ढूंढने की जरूरत है। हालेलुया। अबीगैल ने ढूंढ लिया आशीष का स्रोत। दाऊद शादी करने के लिए तैयार हुआ, तो उसने शादी कर लिया। आज यीशु जो है आपको पत्नी बनाने के तैयार है। हालेलुया। आप वधू बनने के तैयार हैं। हालेलुया। वधू बोलते हैं, बराबर बोलो। वधू बोलते तो लड़की है ना, वधू बोलते तो हमारा लड़की है ना। हाँ, उसको मराठी में क्या बोलेंगे? दुल्हन। हम सबको दुल्हन बनाने के तैयार है यीशु। तो हम दुनिया के साथ रहेंगे। हालेलुया। अब दुनिया को मरा हुआ जब समझेंगे, हम एक नया जीवन में हम यीशु के लिए दुल्हन बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय, मत्ती 21 उसका 33 से पढ़ेंगे। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसकी चारों ओर बाड़ाबान था, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किए। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने इसी रीति से परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, आपको होनहार बनाया। परमेश्वर आपसे प्रतिफल देता है।
हम एक दिन हिसाब देना होगा, उनसे पूछा जाएगा। अभी नाबाल को परमेश्वर ने आशीष दिया, उसके सारे संपत्ति को सुरक्षित रखा है। आज आपको, आपके घराने को सुरक्षित रखा है, आपके कमाई को सुरक्षित रखा है। मगर परमेश्वर के लिए जब समय आता है, उस समय पर हमारा क्या हाल है, ये अभी सोचने की जरूरत है। वो हमसे हिसाब लेता है, हिसाब लेने को बैठा है। जब उसके हिसाब जब होगा, तब आप और हम कहाँ गए। रोमियो को पत्री 7वां अध्याय 1 से लेकर 14 पर। ये भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है, तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति के व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो उपचरणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गई है। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष के हो जाए तो भी उपचरणी ना ठहरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे 4 पर। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। देखिए 4 पर। तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं किसके लिए जीऊं? हालेलुया। हमने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा का मतलब क्या है? दुनिया के लिए मैं मर गया, दुनिया के लिए मैं मर गया। अभी मैं कौन हूं? मैं मसीह का मंगेतर हूं। मैं कौन हूं? मसीह का मंगेतर है। मसीह के पीछे मेरे को चलने का जरूरी है। जब मसीह के पीछे चलते हैं, हम जीवन से बढ़कर हो जाते हैं। हालेलुया। अबीगैल ने दाऊद के साथ शादी किया, वो रानी बन गई। हालेलुया। आज जीवन जीने के लिए हम दुनिया के साथ का संबंध को छोड़ना होगा। तब दुनिया के बातों का संबंध को जब हम छोड़ देते हैं, हम जीवन जीने में कोई रुकावट नहीं आता है। आइए हम अपने सामने खड़े हो।